1895 में राइटर H.G. वेल्स ने ग्राउंड ब्रेकिंग नावल लिखी जिसका नाम था द टाइम मशीन। इसके बाद ये टाइम मशीन लफ्ज़ इतना मशहूर हुआ, एक ऐसी मशीन जो आपको फ्यूचर और पास्ट की सैर करा सकती है। हालांकि ये नावल साइंस फिक्शन थी, लेकिन फिर भी इस नावल से इंस्पायर होकर कई फिलासफर और फिजिस्ट ये सोचने के लिए मजबूर हो गए कि क्या हो अगर ऐसा पॉसिबल हो। टाइम ट्रैवल पर ना सिर्फ सीरियस रिसर्च शुरू हो गई बल्कि इस पर बहुत ज़्यादा मूवीज़ भी बनाई गई। Wait, are you talking about a time machine? You know the rules of time jumps, right? Time travel, a concept that has been explored since the early 1900s. I have no idea what we're talking about, Tyler. It's all a joke or none of it is. फ्यूचर में टाइम ट्रैवल करने की साइंटिफिकली थ्योरीज जो एक्चुअल में निकल कर आई अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी से टाइम डायलेशन का कंसेप्ट आइंस्टाइन ने इंट्रोड्यूस किया। आइंस्टाइन से पहले ये माना जाता था कि टाइम कांस्टेंट है, चाहे आप अर्थ पर हो, चाहे आप मार्स पर हो, चाहे आप ब्लैक होल के पास हो। टाइम एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। ये कंसेप्ट दुनिया के मशहूर मैथमेटिशियन और फिजिस्ट आइजैक न्यूटन का था। उनकी राय में स्पेस में चाहे आप किसी भी स्पीड में उड़ रहे हों, चाहे किसी भी मोशन पर हों, फ्लो ऑफ टाइम हमेशा कांस्टेंट होगा। अल्बर्ट आइंस्टाइन वो पहले इंसान थे जिन्होंने कहा, आइजैक मामू आप गलत हो, टाइम कांस्टेंट नहीं होता बल्कि टाइम एक नदी की तरह है। जैसे नदी में पानी बहता है, कभी कभी वो पानी स्लो हो जाता है तो कभी बहुत ही तेज़, ऐसे ही टाइम भी स्लो और फास्ट हो जाता है ड्यू टू स्पीड एंड ग्रेविटी। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि टाइम को एक्चुअल में स्पीड अप किया जा सकता है और स्लो भी, अगर स्पीड और ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज कर दी जाए। इसी चीज़ को कहा जाता है टाइम डायलेशन। जैसे आपकी आंखों में प्यूपल्स डायलेट करते हैं, इसी तरह टाइम भी डायलेट करता है जब किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड तेज़ हो जाती है या उस पर बहुत ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगा दी जाए। बेसिकली टाइम डायलेशन दो तरीकों से पॉसिबल है। पहला है स्पीड की वजह से, अगर आप किसी ऐसे ऑब्जेक्ट पर बैठे हैं जो बहुत स्पीड से दौड़ रहा है, जैसे कोई एयरप्लेन या स्पेस क्राफ्ट हो गया, तो जो चीज़ जितनी ज़्यादा तेज़ स्पीड में जाएगी उस ऑब्जेक्ट का टाइम ट्रैवल उतना ज़्यादा स्लो होगा। दूसरा, जब किसी ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा दी जाए। 1971 में इस थ्योरी को चेक करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया गया। उन्होंने एक्सपेरिमेंट करने के लिए एटॉमिक क्लॉक को यूज़ किया, प्रेसिसली नैनो सेकंड्स में टाइम को मेजर करने के लिए। इसमें एक घड़ी ज़मीन पर थी लेकिन दूसरी चलते हुए एरोप्लेन में। इससे साबित हुआ कि स्पीड और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से टाइम स्लो हो सकता है, क्योंकि जो घड़ी एरोप्लेन में थी वो कुछ नैनो सेकंड्स पीछे थी। थ्योरेटिकली तौर पर साइंटिस्ट और फिजिस्ट का ये मानना है कि अगर हम ऐसा रॉकेट बनाएं जो लाइट की स्पीड पर ट्रैवल करे और आप उस रॉकेट में बैठ जाओ तो 10 साल तक आप स्पेस में रहो उसी रॉकेट में जो लाइट की स्पीड में ट्रैवल कर रहा हो। 10 साल बाद जब आप ज़मीन पर आओगे तो वो टाइम 9000 साल बाद का होगा। आसान लफ्ज़ों में, अगर आप फ्यूचर में टाइम ट्रैवल करना चाहते हैं तो आज आप ये ऑलरेडी कर सकते हैं, लेकिन मसला ये है आप कोई ऐसा स्पेसक्राफ्ट बना ही नहीं सकते। ऐसा कोई स्पेसक्राफ्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता जो लाइट की स्पीड के करीब भी जा सके। मे बी 2050 या इसके बाद ऐसा पॉसिबल हो कि कोई ऐसा स्पेसक्राफ्ट लाइट की स्पीड जितना उड़ सके। अभी के लिए कहा जाए तो गेनाडी पडाल्का, एक रशियन एस्ट्रोनॉट्स, इनको क्रेडिट जाता है सबसे ज़्यादा फ्यूचर में टाइम ट्रैवल करने का। इसकी वजह यह है कि ये 879 डेज स्पेस में रहे। स्पेस में ये 28,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में उड़ रहे थे। उस हिसाब से उन्होंने 0.02 सेकंड फ्यूचर में ट्रैवल कर लिया। ज़मीन पर मौजूद लोगों के कंपैरिजन में इनकी उम्र 0.02 सेकंड कम है, ये उतने यंग हैं। हम जो टाइम पर स्कूल जाते हैं, हर काम वक्त पर करते हैं, मानो अगर टाइम एग्जिस्ट ही ना करता हो। नो पास्ट, नो प्रेजेंट एंड नो फ्यूचर। कितना अच्छा होता, क्या कहते हो? कोई प्रेशर नहीं, कोई टेंशन नहीं अपने करियर की। फिजिक्स ने इसको यूँ बयान किया है कि टाइम एक डायमेंशन है जो इवेंट्स को मेजर करता है और कॉज और इफ़ेक्ट के सीक्वेंस को समझने में मदद करता है। हमारे लिए टाइम सिर्फ यही है, एक टिकिंग क्लॉक। यही अंदाज़ा हमारे ब्रेन की प्रोसेसिंग करता है जिससे हम इन्वायरमेंट चेंज फील करते हैं। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल विंटर स्टार्टिंग है। जैसे कि टाइम बंधा हुआ है कि कैसे हम चेंजिंग फील करते हैं। अगर कोई चेंजिंग ही ना हो तो क्या टाइम उस वक्त कोई मैटर करेगा? साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि टाइम बिग बैंग के साथ शुरू हुआ, तकरीबन 13.8 बिलियन साल पहले। आइंस्टाइन की थ्योरी कहती है कि टाइम एब्सोल्यूट नहीं है, ये कभी तेज़ हो जाता है तो कभी आहिस्ता, जो ग्रेविटी और स्पीड पर डिपेंड करता है। क्या हो अगर टाइम एक तरह का चलावा हो? कुछ साइंटिस्ट ये कहते हैं कि हमारा यूनिवर्स टाइम में इवॉल्व नहीं करता,
अगर टाइम एग्जिस्ट ना करे तो कोई भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का सीक्वेंस ना हो। आपको कोई याद ना हो कि कल क्या हुआ और आने वाले कल आप क्या करना चाहोगे। हमारी एजिंग, ग्रोथ और प्रोग्रेस सर्वाइव हो जाएगी। अगर आपका कोई एक्सीडेंट हुआ तो आपका गिरना और एक्सीडेंट टाइम पर डिपेंड करता है। इसके बगैर हमारा गिरना, एक्सीडेंट होना, इसका कोई मतलब नहीं, सब लॉस हो जाएगा। डॉक्टर स्ट्रेंज और डोरमामू की तरह शायद एक चक्रव्यूह में कैद हो जाएं। डोरमामू, मैं तुमसे सौदा करने आया हूँ। या ऐसा हो जाए जैसे कभी कोई हुआ ही ना हो और शायद हम अमर हो जाएं, कोई डेथ टाइम नहीं। हमारा यूनिवर्स एक लम्हे में फ्रोज हो जाएगा क्योंकि मूवमेंट के बगैर और ट्रांसफर एनर्जी के बगैर ये सब टाइम पर रिलाई करते हैं। क्या टाइम ह्यूमन मेड कॉन्सेप्ट है? कुछ फिलासफर और फिजिस्ट का ये मानना है कि कैलेंडर्स और क्लॉक इसलिए बनाए गए ताकि टाइम को ट्रैक किया जा सके। हमारा टाइम हमारे इमोशंस पर डिपेंड करता है। इसकी सबसे अच्छी मिसाल ये है कि क्लास में जब केमिस्ट्री या फिजिक्स का लेक्चर चल रहा हो तो 1 घंटा 100 साल के बराबर लगता है। जब दोस्तों के साथ फन कर रहे हों तो टाइम का पता ही नहीं चलता। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि शायद फ्यूचर में ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी आ जाए जिससे हम अपने गुजरे हुए काल में लौट सकें, जैसा कि उस एनिमेटेड मूवी स्पाइडरमैन में विलन ने अपनी कार एक्सीडेंट में मारी गई फैमिली को दोबारा जिंदा करना चाहता था। क्या हो अगर टाइम हमारे ब्रेन के लिए सिर्फ एक लिमिटेशंस हो? इन रियलिटी है यही, पर हम मानने को तैयार नहीं। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और ऐसे मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।